एक सवाल है आपसे, अगर भगवान खुद आपसे मिलना ना चाहें तो क्या आप उन्हें ढूंढ पाएंगे? 5 भाइयों ने यही किया था। हजारों किलोमीटर चले, हिमालय की बर्फ में भटके और उस परमेश्वर को खोज निकाला जो खुद उनसे छुपना चाहते थे। ये कहानी है केदारनाथ की, भारत का एक दिव्य ज्योतिर्लिंग जो समय, बर्फ और बाढ़ के सामने भी अडिग रहा। महाभारत के बाद जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, पांडव जीत गए थे लेकिन भीतर से हार चुके थे। अपने ही लोगों का विनाश उनकी आत्मा पर बोझ बन चुका था। उन्होंने ऋषियों से पूछा, हमारे पाप कैसे धुलेंगे? उत्तर मिला, महादेव को ढूंढो, उनसे क्षमा मांगो। लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वे दूर चले गए हिमालय की गहराइयों में और वहां उन्होंने बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ की वादियों में छुप गए। लेकिन सत्य छुपता नहीं। भीम ने पहचान लिया, यह महादेव हैं। वो बैल भागा और पांडव उसके पीछे। बर्फ, पत्थर, ऊंचाई, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। तभी वो बैल जमीन में समाने लगा और उसी क्षण भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली। शरीर धरती में विलीन हो गया, लेकिन कूबड़ बाहर रह गया और वहीं प्रकट हुए केदारेश्वर। पांडव झुक गए पूरी तरह समर्पण में और उसी क्षण उनका बोझ उतर गया और वहीं से शुरू हुआ केदारनाथ, जहां अहंकार टूटता है और आत्मा झुकती है। यहां भगवान मिलते नहीं, यहां भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन कूबड़ तो यहीं मिला, पर बैल के बाकी अंग कहां गए? 5 स्थान पंच केदार पार्ट 2 में मिलते हैं। हर हर महादेव। पार्ट 1 में आपने देखा कैसे महादेव एक बैल बनकर भागे थे और कैसे बैल का कूबड़ बना था केदारनाथ। पर उस बैल के बाकी अंग वो कहीं जमीन में छुप गए थे और जब वो प्रकट हुए तो 4 और मंदिर बन गए। आज हम जाएंगे उन 4 मंदिरों की यात्रा पर। यही है पंच केदार। पहला, तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। यहां प्रकट हुई महादेव की भुजाएं, वो भुजाएं जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हैं। दूसरा, रुद्रनाथ, यहां प्रकट हुआ महादेव का मुख, वो मुख जो काल को भी देखता है। रुद्रनाथ 5 में सबसे दुर्गम है। 20 किलोमीटर पैदल, घने जंगल। शायद इसीलिए यहां जो जाता है वो बदल कर आता है। तीसरा, मध्यमहेश्वर, यहां प्रकट हुई उनकी नाभि, सृष्टि का केंद्र, जहां से जीवन शुरू होता है। मध्यमहेश्वर यानी वो स्थान जो सबके बीच में है। 5 मंदिरों के ठीक मध्य में यहां से केदारनाथ और चौखंबा दोनों दिखते हैं, जैसे महादेव खुद अपने इस धाम को देख रहे हों। चौथा, कल्पेश्वर, यहां प्रकट हुई उनकी जटाएं। पंच केदार का एकमात्र मंदिर है जो पूरे साल खुला रहता है। एक गुफा के भीतर बसा मंदिर जहां बाहर की दुनिया का शोर एकदम बंद हो जाता है। कल्पेश्वर कहता है, जटाएं उलझी हैं पर शिव शांत है। हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही है। ये सिर्फ 5 मंदिर नहीं है, महादेव का शरीर है जो पूरे हिमालय में जीवित है। कूबड़ केदारनाथ, भुजाएं तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ, नाभि मध्यमहेश्वर, जटाएं कल्पेश्वर। सोचिए उन पांडवों के बारे में जो इन 5 स्थानों पर गए, हर जगह प्रार्थना की। उन्हें पता था भगवान को खंड खंड में नहीं, पूरा पाना होगा और तब जाकर मिला उन्हें मोक्ष। महादेव कहीं गए नहीं, वो यहीं हैं, इन पहाड़ों में, हर उस कदम में जो उनकी ओर बढ़ता है और शायद हर उस दिल में भी जो उन्हें याद करता है। हर हर महादेव।